हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ये एक डिटेल रीडिंग रहने वाली है जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडेड, तो कहीं कहाँ जा रहा है रिश्ता, क्या होने वाला है आगे रिश्ते में, ठीक है, एंड द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। सो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं टॉरस, इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। ओके, सो आई एम ग्रेटफुल लिखकर ज़रूर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है। टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, person on your mind, Taurus. What are their thoughts for you? Current feelings, intentions, where this relationship is headed. ओके, सो आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं। आई एम ग्रेटफुल। तो थॉट्स में टेंशन है भाई इस इंसान को आपको लेकर। हम्म, कह सकते हो आपकी एक इंसान बहुत बहुत बहुत, जैसे होता है ना, परेशान या स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। मुझे पता नहीं, मैंने कार्ड ही रख दिया। जैसे कार्ड की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि कार्ड हाथ में भी ना हो, ऐसी एनर्जी लग रही है। ये एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कंप्लीशन चाह रहे हैं, या तो भाई ये रिश्ता ख़त्म ही हो जाए, या ये रिश्ते में अगर जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। बहुत स्ट्रेस सी एनर्जी है, और तभी मैंने इसको ना एकदम से कि क्यों भाई, क्यों हम क्यों इस एनर्जी में जाए। क्योंकि मैं आपको भी कहूँगी कि ज़्यादा इस कार्ड को देखने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बट ये इंसान अभी बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत सिक्योर है अपनी लाइफ में, बट इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है उसको, थोड़ा डर वगैरह हो सकता है, लग रहा है किसी चीज़ का। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस इस चीज़ का है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और हो सकता है आप रूल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस इस चीज़ का है कि वो बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत 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 ऑब्सेशन फील कर रहे हैं, बट वो आपकी तरफ आ ही नहीं सकते हैं। वो उनको उनका आपकी तरफ आना या तो बन नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत रिजेक्शन वाले मोड पे हो कि आपको कोई चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। या उनको लगता है कि नाउ यू आर लाइक कि आप अकेले ही कल्ले ही काफ़ी हो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो या फिर इसने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद इसको लगता है कि आपके सामने आना बड़ा मुश्किल है, औखा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इंसान को जितना भी कॉन्फिडेंस था ना अपने ऊपर, वो सारा खत्म। वो कॉन्फिडेंस रहा नहीं है इसके अंदर, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है ना। द करंट फीलिंग्स वी हैव द केयरिंग कनेक्शन। फीलिंग्स आर वेरी गुड, फीलिंग्स अच्छी हैं आपको लेकर। तभी मैंने कहा ना, मुझे लग रहा है शायद हो सकता है आना चाहते हैं सामने, पर आ ही नहीं आप पाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनसे कुछ गलतियां हुई हुई हैं जहाँ पर उनको आपको फेस करने में ही शर्म आ रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। केयरिंग कनेक्शन इज ऑल अबाउट लव, यूनिटी, और टेक केयर, इक्वल गिव एंड टेक। और कहीं न कहीं वो हग्स कह लो, और जैसे हग करना, टाइम देना एक दूसरे को, रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की। आप लोगों के बीच में बहुत ही लाइट कम्युनिकेशन होना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशंस होना, वो चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे चेंज चाह रहे हैं आपके पर्सन, एक न्यू बिगनिंग के साथ कुछ सिक्योर चाह रहे हैं आपसे आपके पर्सन, या एक न्यू बिगनिंग के साथ आपको कुछ सिक्योर देना चाहते हैं आपके पर्सन। बट हो सकता है यहाँ पर आप अब रेडी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, आप शायद बात नहीं करना चाहते हो, या आप अब गार्ड्स अप हैं थोड़े से, ऐसी ऊर्जा दिख रही है टॉरस, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, यूनिवर्स क्यों आया है, केयरिंग कनेक्शन। वी हैव द पेज ऑफ wands। मैं अभी बोल रही हूँ, बहुत ही लाइट एनर्जी रही है आप लोगों में, जो बहुत ही प्यारी कम्युनिकेशंस रही हैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम आप लोगों ने एक साथ स्पेंड कर रखा है। वापस से वो कम्युनिकेशन टर्म पर आना, वापस से देखो वो शी इज जंपिंग, मतलब कि एक फ्री विल वाली एनर्जी में है वो, है ना। सो ये चाहते हैं कि आपके साथ फिर से वैसी फ्री विल में आ जाए। वो जो एक होता है ना कि बहुत ही बाउंडेशंस लग गई हैं, या बहुत ही अ, ऐसा रिश्ता हो गया जहाँ पर बहुत हर तरह से कंजंक्शन सी है, या
बहुत वो स्ट्रेसफुल वाला जो माहौल है वो लाइट एनर्जी में बदल जाए, ठीक है, ऐसी एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत रेस्टलेस सा फील कर रहे हैं, फीलिंग सो कनेक्टेड और फीलिंग सो क्लोज, मैं बोलूँगी ऐसे, क्योंकि तो इस कार्ड में देखो वो हक कर रहे हैं, विच मीन्स कि वो बहुत क्लोज हैं। और वॉन्ट्स की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी, ओपन माइंडेड या बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी की बात करती है। बच्चे की एनर्जी, आपको पता है बच्चों में कितनी ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा जैसे बच्चों में वो जो एक यूथ में जो एक एनर्जी होती है, वैसी वो एनर्जी आपके लिए फील कर रहे हैं, वैसा एक्साइटमेंट वो आपके लिए फील कर रहे हैं राइट नाउ में, ठीक है। कहीं ना कहीं दे आर लाइक कि जैसे उनको एक नई जर्नी आपके साथ स्टार्ट करनी है, सोशल मीडिया पर आपको अप्रोच करना है, आपके साथ कम्युनिकेट करना है, ट्रैवल करना है। और हो सकता है कि जैसे कोई और अगर आप लोगों के बीच में आ गया तो उसको हटाना है, या आपके साथ वापस से जो भी कन्फ्लिक्ट हो गए हैं उसको ख़त्म करना है। कोई भी कहीं पर भी अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ भी अगर ऐसा आप दोनों के बीच में हो गया है जो कि कहते हैं ना कि मतलब किसी और को ज़्यादा स्पेस मिल गया आप दोनों के बीच में, आप एक दूसरे से दूर हो गए बट किसी और की ज़्यादा चल रही है, या तो उनकी फैमिली की ज़्यादा चल रही है, आपकी फैमिली की ज़्यादा चल रही है, या उनके फ्रेंड्स की ज़्यादा चल रही है, आपके फ्रेंड्स की ज़्यादा चल रही है, मतलब उन सबको हटा कर, या हो सकता है आपकी लाइफ में उनको लगता है कोई और आ गया, तो उन सबको हटाकर उस जो भी कोई आपकी लाइफ में आ गया उनको हटाकर ये वापस से अपनी जगह आपकी लाइफ में बनाना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर नई ऊर्जा है ना। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर इन दोनों कार्ड से कनेक्शन बनता है कि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आई एम द किंग, है ना, और वो किंग की सारी बातें, उस किंग का जो भी स्ट्रैटेजी था वो फेल हो गया है। यहाँ पर वो बनना चाहते हैं कि चल यार वो पेज बनते हैं, बच्चों की तरह बनते हैं और वापस से सब कुछ ठीक कर लेते हैं। बट थॉट क्या कहता है, थॉट कहता है मैं तो किंग हूँ, मैं तो किंग हूँ, मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया। बट यहाँ पे जब वो फील की बात आ जाती है, जो फीलिंग्स की बात आ जाती है, जब प्यार की इमोशंस की बात आ जाती है, तब कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी। तो दिल कहता है यार छੱਡ यार, क्यों इतनी गुस्से में रहना है, या इतना क्यों ईगो में रहना है, चल उस इंसान से बात कर लेते हैं, वापस से अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे इसको कनेक्शन को लव रिलेशनशिप में टर्न कर लेंगे। बट एक ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है, अगर यहाँ पर कोई और भी है ना उनकी लाइफ में, तब भी दे फील सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। मैं बोलूँगी मुझे ज़्यादा अभी अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, मैं अभी बहुत लवी लवी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। बट हाँ, बहुत करिज्मेटिक लगते हो आप उस इंसान को। नाउ वी हैव द इंटेंशंस, इस इंसान की आपके लिए इंटेंशंस क्या है। मैं एक एक कार्ड और ले लूँ पहले, ये वाली, पहले मैं थॉट्स के लिए और करंट फीलिंग्स के लिए एक एक कार्ड और ले लेती हूँ, ताकि हम और थोड़ा डेप्थ में जा पाएँ। थॉट्स, हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। मैं अभी मैंने वो क्या कहा कि वो कार्ड ही देखकर ऐसा लग रहा था कि बड़ी बेकार वाली ही स्ट्रेस एनर्जी उनको हुई हुई है, तो वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, ईगो ज़रूर है एक तरीके से, वो किंग वाली क्वालिटी आ गई, वो पीछे एक लियो एनर्जी है, वो एक आ गई वो क्वालिटी में, आई एम द वन, जो जिसको पूछा जाए। बट स्ट्रेसफुल तो वो भी हैं आपके बिना, ठीक है। नाउ द केयरिंग कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। मैंने बोला ना, अगर कोई और भी आ गया है तो उस इंसान को वो पॉजिटिवनेस फील हो रही है, वो सब हटें और इनका और आपका रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये एनर्जी में ये इंसान यहाँ पर भी ये इंसान परेशान है, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। अब आपको देखो कार्ड्स देखकर आपको नहीं लग रहा कि इंसान कितना परेशान होगा। दिखाने का कुछ और हो सकता है, सोशल मीडिया में कुछ और दिखाया जा रहा है, बट देखते हैं इंटेंशंस, देखते हैं इस इंसान की इंटेंशंस आर डिस्टेंट पॉसिबिलिटीज, मतलब कि दे आर लाइक ओपन टू रिसीव यू, मतलब रिसीव कांटेक्ट, और कह लो अंडरस्टैंड यू, और आपकी साइड की स्टोरी सुनना चाहते हैं, अपनी साइड की स्टोरी आपको बताना चाहते हैं। दे आर रेडी टू कम्युनिकेट, दे आर रेडी टू मीट, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे डोर्स ओपन है, विच मीन्स कि पोर्टल ओपन का टाइमिंग दिख रहा है मुझे भी यूनिवर्स की तरफ से, कि हो सकता है यूनिवर्स भी इनके अंदर वो बुद्धि डाल रही है कि आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन हो आप लोगों के बीच में। ये जितना भी ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है कि जो स्ट्रेस में जा रहा है ना ये, क्योंकि उसके तो विंडोज़ वगैरह सब बंद है, तो वो स्ट्रेस, वो सारे डोर्स ओपन करो, मतलब जो जो अकेले में बैठकर सोच रहे हैं ना आप या वो, तो अगर आप सोच रहे हैं तो उनकी इंटेंशन है कि वो आपको थोड़ी क्लैरिटी दें, अगर वो सोच रहे हैं तो उनको है कि उनको आपसे कम्युनिकेट करके वो सारी क्लैरिटी लेनी है, जो जो आपने बताया नहीं है बात, या जो जो चीज़ें बीच में आप दोनों के आ गई हैं, जो लोग आपके बीच में आ गए हैं, कोई थर्ड पर्सन आ गया, तो उसको आपसे सारी बात क्लियर करनी है, ठीक है ना, वो सारी क्लैरिटी उसको चाहिए आपसे, ठीक है। ये एनर्जी है। इफ़ वी सी इन दिस
कार्ड यहाँ पर बहुत सारा उजाला आ गया है, तो अगर ये डोर्स क्लोज कर दिया जाए तो यहाँ अंधेरा है। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद अभी हुई ही नहीं है आप दोनों के बीच में। और ये फायर एलिमेंट है, जहां पर भी ना कहते हैं ना, जहाँ सूरज ना हो वहाँ मोमबत्ती काम चला देती है, दिखने लग जाता है ना। अगर हम कैंडल जला ले तो हमें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है ना। बस यही बात है कि चाहे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी मिले, बट क्लैरिटी मिल जाए। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है कि कम्युनिकेशन की इंटेंशन थोड़ी ज़्यादा है, सक्सेसफुल होने की इंटेंशन थोड़ी ज़्यादा है, रिलेशनशिप को बहुत लाइट रखने की इंटेंशन थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ कुछ प्रॉमिसिंग मैं नहीं बोल सकती अभी टॉरस, मुझे बहुत प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा है कि मैं बस पता नहीं क्या ही बता दूं कि क्या ही हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अभी अभी के लिए, जिस टाइम आप ये एनर्जी देख रहे हो। क्योंकि हम कार्ड्स को, टैरो कार्ड्स को हम एनर्जी से जोड़ते हैं, ये कोई प्रोडिक्शन वाली बात नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है वैसा कुछ। एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अभी के लिए फिलहाल बहुत कमिटमेंट वाली एनर्जी दिख नहीं रही है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर वेयर दिस रिलेशनशिप हेडेड। तो यहाँ कह सकते हो आप ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ। अब यहाँ बड़ा प्यारी सी एनर्जी आई है, इसको क्लैरिफाई करती हूँ फिर समझा देती हूँ आपको ये कार्ड। देखो ये है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक जैसे चिल करो यार, बातचीत करते हैं, मिलजुल लेते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, ठीक है। बट ये यहाँ से शुरू होगा, जैसे मैंने कहा ना, अभी उनको आपसे बातचीत करनी है, शुरुआत यहाँ से होगी, वॉन्ड से शुरुआत होगी। मतलब हेलो हाय से, कम्युनिकेशन से, सोशल मीडिया पर अप्रोच करने से, किसी फ्रेंड को आपसे बात करने के लिए ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, या टेलीपैथिकली आपसे जुड़ें, ऐसा कुछ होगा। और ये जाएगा कहाँ? अर्थ एलिमेंट की तरफ। मतलब फिक्स होंगी चीज़ें, ग्रोथ आएगी, ठीक है, ट्रस्ट आएगा, यहाँ पर वापस से क्लैरिटी आएगी। सन रेजेस दिख रही हैं यहाँ पर, बहुत सारी सी रोशनी है, तो क्लैरिटी आएगी, वापस से हैप्पीनेस आएगी आप लोगों के रिश्ते में। क्योंकि वी हैव द ग्रीन एनर्जी ओवर हियर, बहुत सारा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ अर्थ एलिमेंट, तो प्रोग्रेस भी है इस रिश्ते में, बट ये सब कुछ स्लो होगा। ये नहीं कह रही हूँ मैं स्लो होगा, ये तो जल्दी से हो जाएगा, बातचीत हो सकती है आपके आने वाले कुछ टाइम में। अभी हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, हमने देखी नहीं है नेक्स्ट एक्शन, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन टर्म पर आ सकते हो। बट वो बिलीव वापस से करना, वो ट्रस्ट वापस से करना, वो सामने वाले को बिल्कुल ही अपने बारे में सब कुछ बताना, सामने वाला आपको सब कुछ अपने बारे में बताए, या आप लोगों के बीच में कमिटमेंट आए, या आप लोगों के बीच में वो कंसिस्टेंट एफर्ट जो, उसमें समय लग सकता है। क्योंकि अर्थ एलिमेंट है तो थोड़ा टाइम लेगा। आई जस्ट सॉ 1 2 3 4, तो ग्रोथ की तरफ तो आपका रिश्ता जाएगा, बट क्योंकि 1 के बिना 2 नहीं आएगा, 2 के बिना 3 नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 मतलब कि चीज़ें थोड़ी स्टेप बाय स्टेप चलेगी, ठीक है, स्लो हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है आने वाले समय में? पर्सन ऑन योर माइंड, ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ले सकते हैं आने वाले समय में? टॉरस, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का? वी हैव टू मेनी कार्ड्स। टॉरस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड द पेज ऑफ कप्स। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स कुछ लोगों के लिए बात हो जाए, कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर अंदर बातचीत हो जाए, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। राशियां जो मुझे दिखी है ना, दैट इज लियो, एरीज, ये आपके पार्टनर की राशियां हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है बस यही राशियां हैं तो यही इन्हीं के लिए रीडिंग है, नहीं, बट ज़्यादा जो दिख रही है ये एनर्जी दिख रही है। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन आया है। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट फॉर यू। गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं राइट नाउ में अबाउट दिस रिलेशनशिप? यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको इस टाइम? ये जो आपका एक अनसेटिस्फाइड वाला साइड है ना, ये इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों को देखकर इस रिश्ते में हो, लोगों की सुनकर इस रिश्ते में हो, ठीक है। और लोग आपको क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको कहा जा रहा है अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो निकल जाओ इस रिश्ते से, बट अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पे भी कहा ना कि आपके पर्सन को लग रहा है कि कुछ लोग आ गए हैं आप लोगों के बीच में, या कोई पर्सन आ गया आप लोगों के बीच में, सो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, ठीक है। ये एनर्जी है एंड या तो आप इस रिश्ते को देखो या फिर आप लोगों को देखो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ही यही आई है। अगर चीज़ें आपको लगता है कि वो वैसी नहीं हैं जैसा आप चाह रहे हो,
तो फिर गॉसिप करने से अच्छा है, या लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालने से अच्छा है, या लोगों तक अपनी बात पहुंचाने से अच्छा है कि चुपचाप इस रिश्ते से बाहर आ जाओ आप, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ वही बात जो जो गलत थी, जो गलत हुआ, उसी को रिपीट करने से वही होगा। जो अच्छा हुआ है ना, उसको रिपीट करना स्टार्ट करो। जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी रही हैं उनको रिपीट करना, उनको सुनना, उनको समझना, उनको चैरिश करना स्टार्ट करो। चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते टेक केयर, बाय। ओम साई राम।